नमस्कार, डॉक्टर सर्वेश कुमार सुयस, न्यूज एडिटर, राष्ट्रीय समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। पीएम नरेंद्र मोदी ने काशी में आज भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। प्रधानमंत्री ने असम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों के साथ गुड गवर्नेंस को लेकर बैठक की। बैठक में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद थे। पीएम ने सभी मुख्यमंत्रियों से आगामी चुनाव, पीएम आवास योजना और प्रशासन पर चर्चा की। कॉन्फेडरेशन ऑफ एक्स पैरामिलिट्री फोर्स वेलफेयर एसोसिएशन की नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आज राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें भाजपा सांसदों ने कैपएफ की मांगों पर अपनी सहमति जताई। काशी दूसरे क्लब में आयोजित कॉन्फ्रेंस में मोदी सरकार के पूर्व मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह ने कहा, केंद्र सरकार को केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की कैंटीनों से जीएसटी हटा लेना चाहिए। केंद्र के पास 37 लाख करोड़ का बजट है। बागपत के भाजपा सांसद सत्यपाल सिंह ने कहा कि पुलिस कैंटीन को सीएसडी कैंटीन की तरह जीएसटी में छूट मिलनी चाहिए। दो सरकारी साधारण बीमा कंपनियों यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस व न्यू इंडिया इंश्योरेंस ने कुन्नूर में हुए वायुसेना हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद होने वाले सीडीएस जनरल विपिन रावत, ब्रिगेडियर एनएस लिद्दर व 7 अन्य अफसरों के ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट जीपीए बीमा दावों का भुगतान 10 दिसंबर को रिकॉर्ड 30 मिनट के अंदर कर दिया। 95 वर्षीय स्वतंत्रता सेनानी हरेन बागची विश्वास ने कलकत्ता हाई कोर्ट में याचिका दायर कर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर भी महात्मा गांधी की तरह देश के करेंसी नोटों पर छापने की मांग की है। याचिका में नेताओं ने लापता होने के रहस्य को लेकर भी निष्कर्ष निकालने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। आईआईटी बीएचयू के प्रोफेसर विशंबर नाथ मिश्रा ने काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण को हास्यास्पद बताते हुए कहा कि काशी अनंत काल से यहाँ पर विद्यमान है। ऐसे में यदि कोई यह दावा करे कि बाबा विश्वनाथ धाम का लोकार्पण कर रहा है तो बेहद ही हास्यास्पद है। लोकार्पण किसी नई चीज का किया जाता है जो अनादि अनंत है, उसका लोकार्पण कैसे किया जा सकता है। काशी सदियों से आध्यात्मिक की नगरी रही है। अध्यात्म दिखाई देने वाली चीज नहीं है जिसे आध्यात्मिक ज्ञान से ही समझा जा सकता है। उन्होंने इस कार्यक्रम में 4 पीठों के शंकराचार्यों के मौजूद न होने पर भी सवाल उठाए। मंदिर के लोकार्पण समारोह के अवसर पर तुलसी घाट के प्रमुख विशंबर नाथ मिश्रा ने कहा कि यूपी सरकार और पीएम मोदी जनता की समस्याओं का समाधान करने की बजाय धर्म की आड़ ले रहे हैं। मंदिर के लोकार्पण समारोह में ललिता घाट और दशवामेघ घाट में तो खूब रंग रोगन किया गया, लेकिन इसके आगे के सभी घाटों पर कोई रंगाई पुताई नहीं की गई। हाँ, उसमें दिए जरूर जलवा दिए गए। काशी की जनता, बनारस की जनता भ्रष्टाचार, बेरोजगारी व महंगाई से बुरी तरीके से त्रस्त है, जिनकी ओर मोदी सरकार या योगी सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। अखिलेश यादव ने आज जौनपुर में समाजवादी विजय यात्रा निकाली, जिसमें उमड़ी भीड़ के इशारा करते हुए अखिलेश ने कहा कि उपस्थित सैलाब बता रहा है कि यूपी में योगी सरकार नहीं, योग्य सरकार जनता चाहती है। यूपी के लखीमपुर हिंसा में जांच कर रही एसआईटी ने कोर्ट से कहा है कि किसानों के रौंदना सुनियोजित साजिश था। इसमें आशीष मिश्रा पर हत्या का मुकदमा चले। इस मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा और अन्य 12 अभियुक्तों के खिलाफ 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी में गाड़ियों से रौंदकर 4 किसानों और एक पत्रकार की हत्या करने का आरोप है। मंगलवार को आशीष मिश्रा समेत 12 अन्य अभियुक्तों को अदालत में पेश किया गया। एसआईटी ने लखीमपुर खीरी के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को लिखे पत्र में कहा है कि अब तक की गई जांच और मिले सबूतों से यह प्रमाणित हुआ है कि उक्त आपराधिक कृत्य जानबूझकर किया गया है। इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद जांच ने रफ्तार पकड़ी है। ये खबर आने के बाद विपक्ष ने भाजपा को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा है कि गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा न लेना नरेंद्र मोदी की किसान विरोधी मानसिकता का परिचायक है। कांग्रेस के राहुल गांधी ने कहा कि मोदी को फिर से माफी मांगने का टाइम आ गया है, लेकिन पहले अभियुक्त के पिता को मंत्री पद से हटाया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी दौरे के दूसरे दिन स्वावेंद्र महामंदिर धाम में विहंगम योग के 98वें वार्षिकोत्सव को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने महात्मा गांधी, महाभारत, पानी बचाने, काशी के विकास और आत्मनिर्भर से लेकर कई बातों पर विचार व्यक्त किए। मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि कल काशी ने भव्य विश्वनाथ धाम महादेव के चरणों में अर्पित किया और आज विहंगम योग संस्थान का ये अद्भुत आयोजन हो रहा है। इस देवी भूमि पर ईश्वर अपनी अनेक इच्छाओं की पूर्ति के लिए संतों को ही निमित्त बनाता है। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने संसद के शीतकालीन सत्र के बीच में पीएम नरेंद्र मोदी के बनारस दौरे को लेकर उन पर तंज कसते हुए कहा है कि पूर्व गृह मंत्री आप पीएम को संसद में नहीं बनारस व अयोध्या में पा सकते हैं। पीएम ने संसद में 13 दिसंबर को शहरी सुरक्षा कर्मियों को दी जाने वाली श्रद्धांजलि सभा कार्यक्रम में भी भाग नहीं लिया। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मंगलवार को संसद में कहा कि किसानों का हित सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार उनके लिए एक विशेष आईडी तैयार करने पर काम कर रही है। यह विशेष आईडी किसानों को उन सभी कृषि योजनाओं से जोड़ेगी जिनका लाभ उन्होंने उठाया है। अभी तक देश के डाटा पोर्टल पर 11.54 करोड़ किसान दर्ज है।
सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बच्चों की कोरोना रोधी वैक्सीन 6 माह में बाजार में पेश करने की योजना बनाई है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ आधार पूनावाला ने कहा कि अभी कोवोवैक्स का ट्रायल चल रहा है जो 3 साल तक के बच्चों का कोरोना से बचाव करेगी। यूपी के बागपत में कल रात 2 लड़कियों पर तेजाब फेंकने की दर्दनाक घटना सामने आई है। लड़की के पिता ने गांव के ही लड़कों पर आरोप लगाया है। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आज की राष्ट्रीय समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। नमस्कार, शुभ रात्रि।